राष्ट्रीय औसत के साथ आगे चल सके, क्योंकि राजस्थान में पीने का पानी अगर हम हर घर तक पहुंचा पाए, यही देश की सबसे बड़ी सफलता होगी। मुझे इतनी ही बात कहनी है। कोई प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। के बीच में है, बुंदेलखंड में है, जिसको जो सूखे के नाम से जाना जाता है। दोनों मुख्यमंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, योगी जी और शिवराज जी के प्रति। 44,000 करोड़ की ये योजना आंदोलन के रूप में पहली राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें 9 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई होगी, 62 लाख परिवारों को पानी मिलेगा, 103 मेगावाट जल विद्युत पैदा होगी, और चौथा कंपोनेंट सुनकर आपको भी प्रसन्नता होगी कि 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी इसमें पैदा होगी। ये पहला प्रयोग है किसी परियोजना में, और उसी के मैं इसको आंदोलन कहता हूँ, क्योंकि ये पहली परियोजना है। लगातार राज्यों के स्तर पर होती रही। मध्य प्रदेश में भी नर्मदा और उसको जोड़ा गया था महाकाल की नदी के पास में चंबल को, लेकिन अंतर्राज्यीय ये पहली राष्ट्रीय परियोजना है। और उसी के लक्षित होकर इस बजट में 5 नदियों को जोड़ने का प्रावधान तय किया है, और इन 5 के 5 जगह पर 3 दक्षिण में है। वो बेसन से जो डेफिसिट बेसन और सरप्लस बेसन को जोड़ने वाले प्रयोग हैं। ये वो 3 बेसन वो हैं जहां बरसात में भी पानी की कमी होती है, क्योंकि तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, यहाँ वर्षा काल जब हमारे यहाँ होता है वहाँ पर पानी की भीषण कमी होती है। महाराष्ट्र का एक हिस्सा जो मध्य प्रदेश से खंडवा के पास लगता है, ये वही बेसन है जो डेफिसिट बेसन से सरप्लस बेसन को जोड़ने की है। मैं तीसरी जानकारी आपको इस बात के लिए दूंगा कि देश में डेफिसिट बेसन और सरप्लस बेसन को जोड़ने का पूरा मैप तैयार है, लेकिन साथ में बजट में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है राज्य सरकारें जल्दी सहमति दें ताकि हम DPR बनाने का काम शुरू करें और युद्ध स्तर पर इस काम को करें, क्योंकि ये सच है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसलिए जब कभी ये कहा जाता है कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष हो, और अगर हमने नदी जोड़ो कार्यक्रम जहाँ पर डेफिसिट बेसन और सरप्लस बेसन को जोड़ दिया, और ऐसे बेसन जहाँ बरसात में भी पानी नहीं है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जो हमारे सामने आंकड़े के तौर पर चुनौती है। 16 से 17% हिस्से में सूखा पड़ता है, और 16 से 17% के बीच में ही बाढ़ आती है। और जब भी बाढ़ और सूखा आता है तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके वित्तीय प्रबंधन पर बड़ा बोझ पड़ता है। ये इस पर भी आप खूब लिखते रहे होंगे। मुझे लगता है यदि हम इसको जितना भी मिनिमाइज कर पाएंगे, नदी जोड़ 20% बढ़ाया गया है। भारतीय खान पान देश में तो पसंद किया ही जाता है, लेकिन दुनिया में वो बेहद तरीके से पसंद किया जाता है। लेकिन कोई भी भारतीय कंपनी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड नहीं बन सकी। उसके 3 कारण भारत सरकार मानती है। एक तो ब्रांडिंग की कमी, मार्केटिंग की कमी, और क्वालिटी के पैरामीटर्स पर हम अपने आप को प्रूव कर पाएँ। और इस बात को लेकर PLI स्कीम के तहत पहली बार 1022 करोड़ रुपया दिया गया है, और इसमें 3 चैप्टर हैं जिसके विस्तार में मैं नहीं जाता हूँ। आप चाहेंगे तो साइट पर उसको देख सकते हैं। PLI स्कीम को पहली बार 1022 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और कोई भी भारत की बड़ी कंपनी जो देश के बाहर अपने आप को ब्रांडेड करना चाहे, उसमें 50% भारत सरकार देगी, 50% वो व्यापारी लगाए, और भारत के खाद्य प्रसंस्करण की आइडेंटिटी को दुनिया में स्थापित करे। दूसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है किसान संपदा योजना, जिसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, जिसमें स्टोरेज भी है। ये सबसे सफल स्कीम है FPI की, और उसके तहत मैं राजस्थान के आंकड़े आपको सर्कुलेट करा दूंगा, कहाँ कहाँ पर मिला है और कहाँ पर आगे मिलने वाला है। और ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि एक बेहतर रास्ता तय किया है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अधिक उत्पादन होगा, और फल और सब्जियाँ जो जल्दी ख़राब होती है उनकी उम्र अगर हमने बढ़ा दी तो किसान को भी फ़ायदा है, व्यापारी को भी फ़ायदा है, और सबसे बड़ा देश को फ़ायदा है। और FPI मंत्रालय, फूड प्रसंस्करण मंत्रालय, सिर्फ एक ही काम करता है। और इसलिए जो एक तो 35% की जो बढ़ोतरी हुई है, इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का मंत्री होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं जल शक्ति पर आता हूँ, जो दूसरा मेरा मंत्रालय है। कैन बेतवा नदी जोड़ो अभियान। अटल जी ने कहा था कि नदियों को जोड़ने का प्रावधान होना चाहिए,
लेकिन ये दशकों से भारत की मांग भी थी और ज़रूरत भी थी। लेकिन जब भी नदी जोड़ो अभियान आता है तो ये दो राज्यों की व्यवस्था बन जाती है। उनके राजनीतिक आग्रह, उनके राजनीतिक कंपल्सन्स, ये हमेशा व्यवधान पैदा करते रहे। आप लोग भी लगातार अपने जीवन में, जो अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी जीवन में अनेक आलेख और समाचार लिखे होंगे, लेकिन समस्याओं के समाधान नहीं हुए और वो शुरुआत नहीं हुई। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री के लिए को उनकी इच्छा शक्ति के लिए हृदय से अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि वो योजना मध्य प्रदेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इसलिए राजनीतिक दुराग्रहों को छोड़कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर राज्यों को बहुत जल्दी अपने इस अभियान में शामिल होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य केन बेतवा के नाम पर जुड़े हैं। अंतिम बात मैं कहूँगा जल जीवन मिशन की, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ। अभी लगातार प्रधानमंत्री इस बार 60,000 करोड़ रुपया बजट में जल जीवन मिशन के लिए है। आप लोगों को भी पहले मिलता था कि ये फला पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, लेकिन जल जीवन मिशन में ये आरोप देश में कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि इसमें ड्रा करने की योजना है, ये ग्रांट नहीं है। हमारी शेयरिंग है, पीने का पानी राज्य का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। 2020 में गोवा ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2021 में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव ने प्राप्त कर लिया, साथ में तेलंगाना और हरियाणा को 2022 में प्राप्त करना था, उसने 2021 दिसंबर में प्राप्त कर लिया। बड़े राज्य हैं वो 2022, 23 और 24 बैकअप बना हुआ है, और उस आधार पर लक्षद्वीप को छोड़कर, क्योंकि लक्षद्वीप की जो परिस्थितियां हैं, लेकिन वो 23 तक का लक्ष्य शायद वो तय हो रहा है, पर हमारे चार्ट में लक्षद्वीप नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट किया है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशनल तरीके से पूरी होगी, और सरकार ने तय किया है कि अंडरग्राउंड जो रिसोर्सेज होंगे वो 15 साल तक चल सकें, ये गारंटी राज्य सरकारों को तय करनी चाहिए। पानी की क्वालिटी क्या होगी, इसके लिए हर गांव में 5 बहनों को टेस्ट करने के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। वही तय करें कि पानी पीने लायक है या नहीं। सप्ताह में एक बार टेस्ट करें और तय करें, और सैंपल गलत आता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट की लैब में पहुंचाकर इस बात का समाधान खोजें। ये व्यवस्थाएं चलेंगी कैसे, जो सबका अनुभव है कि बंद तो जाती हैं, पर बिजली का बिल नहीं चुकता, बाकी चीज़ें नहीं होती है। तो पानी समितियां हैं जिसमें 50% माताएं बहनें हैं। राजस्थान का जो आंकड़ा था 15 अगस्त 2019 को वो 11% था, आज 2022 शुरू हो गया, कुल 22% है, जबकि देश का एवरेज 46% है। राजस्थान उस राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है, और पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा पर्याप्त मात्रा में दिया गया है, वो ड्रा करें। और साथ में जब मैं पिछली बार रिव्यू करने आया था तो बाड़मेर और जैसलमेर जो सबसे जहाँ ज़रूरी है पानी, वहाँ पर यहाँ DPR बनने में देरी थी, तो मैंने कहा था कि DPR को जल्दी बनाना चाहिए और पानी के सोर्स के मामले में हमें तेज़ी के साथ प्लानिंग करनी चाहिए। आज मैं फिर से उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ कि राजस्थान सरकार जिसके पास में पैसा है वो अपना शेयरिंग करके जल्दी DPR बनाए। अब